अंबाला शहर के पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल में पहली बार ऑपरेशन मैदान के तहत अंबाला पुलिस पब्लिक चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अंबाला के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। यह प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी, जिसमें 300 के करीब बालक बालिकाएं अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतियोगिता 3 चरणों में चलाई जा रही है, जिसमें अंडर 13, अंडर 17 और ओपन कैटेगरी में इसको विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत आज प्रतियोगिता के पहले दिन 3 राउंड करवाए गए और प्रतियोगिता के दूसरे दिन लगभग 4 राउंड करवाए जाएंगे। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए चीफ ऑर्बिटर हरप्रीत सिंह पटियाला व उनकी टीम को नियुक्त किया गया है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को खेलों के साथ जोड़ना है, ताकि वे खेलों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहें। आज अंबाला शहर के पुलिस डीएवी ऑडिटोरियम में अंबाला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने कई स्कूल प्रिंसिपलों व समाजसेवी संस्थाओं जिन्होंने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है को सम्मानित भी किया। अंबाला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने कहा, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को इंडोर व आउटडोर खेलों के साथ जोड़ना व नशे से दूर करना है। इसके अंतर्गत हमारी टीम के द्वारा आगे भी नशा मुक्ति अभियान चलाए जाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं पहली बार अंबाला जिले में करवाई गई हैं, जिसमें 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया था और आगे आने वाले समय में और जिलों से भी बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा और इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप दिया जाएगा। ये नशे के खिलाफ हमारे समय समय पे अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं। इसमें इसी श्रृंखला में हमने एक फर्स्ट अंबाला पुलिस पब्लिक चेस चैंपियनशिप है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किया है। इसमें 300 से ज्यादा बच्चे हैं, इनका हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है जो ये गेम खेलेंगे और इनको विभिन्न प्रोत्साहन के तौर पे पुरस्कार भी मिलेंगे। और हमारी आशा रहेगी कि ये बच्चे हैं जो इंडोर स्पोर्ट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स से जुड़े और नशे के जुड़ने की जो प्रवृत्ति है उनमें कम हो। पीछे से कई अवैध नशा मुक्ति केंद्र भी पकड़े गए, क्या कुछ उसको लेकर भी संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नशे के खिलाफ एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी जिसको कह सकते हैं कि एक तो है कि जो नशे की सप्लाई करते हैं उन लोगों को पकड़ने की एक हमारी मुहिम रहती है, परंतु उसका दूसरा पहलू भी है कि जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ आकर्षित भी ना हो। उस मुहिम को चलाने के लिए हमारे लिए नशा मुक्ति प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। साथ में जब हमारी टीम फील्ड पे दौरा करती है, विभिन्न गाँवों में जाके, वार्डों में जाके, घर घर पे सर्वे करती है, तो उन सर्वे से हमें जानकारी मिले कि जो नशा मुक्ति केंद्र है कुछ अवैध तौर पे भी यहाँ पे अंबाला शहर में या अंबाला गांव में चल रहे थे। तो 2 ऐसे नशा मुक्ति केंद्र है वो हमें अवैध तौर पे चलते हुए मिले थे, तो ये उनको भी हमने उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया और उनको गिरफ्तार भी किया है। तो नशे के लिए तो अलग अलग आयाम है इसके। एक तो है कि बच्चे इसकी तरफ आकर्षित ना हो, जो सप्लायर्स है उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दिलाई जाए। तो उस श्रृंखला में हमने 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करे, बड़े बड़े तस्करों को भी अभी हमने अरेस्ट किया है। परंतु बच्चे खेलों की तरफ जुड़े और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे, इसके बारे में ये हमने एक चेस चैंपियनशिप आयोजित किया और आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहे। सर, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं खिलाड़ी? ये हमने इसको जो टूर्नामेंट है केवल अंबाला शहर तक के लिए सीमित रखा था, अंबाला जिले तक ही सीमित रखा था। इसमें 300 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और हमें, क्योंकि हमारी ये कैपेसिटी थी, इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन को क्लोज करना पड़ा। आगे जैसे हम इस बार इसका हमें एक्सपीरियंस भी हुआ है और आगे हम पूरे रेंज में या फिर अन्य जिलों से भी बच्चों को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे और इसको एक विस्तृत रूप दिया जाएगा। ये हमारी पहली प्रयास है और इसमें भी हमें बड़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सर, हरियाणा पुलिस का पहला प्रयास है सर? काफी बढ़ रहा है। हरियाणा पुलिस का पहला प्रयास है हरियाणा के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी अलग अलग प्रयास चलते रहते हैं, परंतु अंबाला की तरफ से हमने जो ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाने का ये किया है और आगे भी हम आउटडोर स्पोर्ट्स का भी शीघ्र ही ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं। ये इंडोर स्पोर्ट्स से हमने एक बार शुरुआत की है। सर, अंडर एज बच्चों में 2 व्हीलर्स का भी क्रेज काफी बढ़ रहा है, स्कूल में भी लेकर आते हैं बच्चे, उसको लेकर भी कुछ आगे है माइंड में प्लान? नहीं, देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में स्ट्रिक्ट प्रावधान है कि यदि कोई अंडर एज ड्राइविंग करता है तो उसके माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि बच्चों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती है, तो उनके माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसके बारे में हमारी तरफ से बार बार हिदायतें भी दी गई है और बिना मोटर लाइसेंस के यदि कोई ऐसी ड्राइविंग करता है तो उसमें आपको पता ही है कि ये एक अपराध है। और हमारी अपील है कि प्रिंसिपल से या जिन स्कूलों में या फिर कॉलेजेस में जहाँ पे बच्चे जाते हैं जो अंडर एज ड्राइविंग ना करें।